आज हम वन स्टेप मज़ीद आगे चलेंगे CSS में। अभी ज़्यादा कुछ नहीं हमने कवर किया CSS में, कह लो बेसिक्स पे ही चल रहे हैं। लाइक हमने इंट्रो समझा, लिंकिंग के तरीके थे, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। फिर हमने वालेकुम अस्सलाम, फिर इसके बाद हमने सिलेक्टर्स पढ़े थे, आईडी, क्लास और बाय टैग नेम। उसके बाद हमने इनकी प्रेसिडेंस लेवल देखा था। फिर बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी देखी, दैन कलर की स्ट्रेटजीज़ पढ़ी और बॉक्स मॉडल पढ़ा है और CSS फॉन्ट्स पढ़े। अब आज हम अपने मेजर काम की तरफ आएंगे। ये मेन रोल है CSS में, सही है। ये आज हमने करना है। तो हम यूजली जिस तरह काम करने के आदी हैं तो वहाँ पर बना लेते हैं HTML की फ़ाइल। अच्छा, ये सिस्टम्स आपने ऑन करने होते हैं, साथ कर लिया करें, ठीक है। साथ साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर लें। और यहाँ पर जी 6 कर लेते हैं। इशू वाली बात क्या है? CSS की फ़ाइल हो गई और यहाँ पर इसका लिंक कर लें, ओके। अच्छा, और इसको कर लेते हैं गो लाइव। अच्छा, एक इजाफी बन गई है HTML, ये कहाँ पे बनी है? चलो खैर कोई नहीं, देख लेते हैं। ये आउटपुट आ रही है। और एक यहाँ पर हम एक और टैग लगा लेते हैं, एक लगा लें, सही है। अच्छा, आज का जो मेजर गोल है ना हमारा इस क्लास का, वो क्या हमने अचीव करना है। ये अभी यहाँ पर मैंने कुछ टैग्स लिखे हैं, H1P और A का टैग। अब यहाँ पर अभी तक हमने जो स्ट्रेटजी पढ़ी है ना लेआउट्स की, उनमें बेसिक जो लेआउट चलता है वो क्या है, टॉप टू बॉटम। जो चीज़ पहले आती है वो पहले डिस्प्ले होती है, जो बाद में आती है वो बाद में डिस्प्ले होती है। ये बेसिक एक, इसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट HTML लेआउट, ठीक है। जिसमें जो चीज़ पहले आ रही है वो पहले शो होगी, जो बाद में आ रही है वो बाद में शो होगी। मतलब इसका एक ही लेआउट है, टॉप टू बॉटम, सही है, चीज़ें आनी हैं। अब इसमें इस लेआउट के ऊपर दो टैग्स हमने पढ़े थे, दो तरह के टैग्स, एक ब्लॉक लेवल टैग्स थे, एक इनलाइन टैग्स थे। ब्लॉक लेवल टैग्स कौन से टैग्स थे? जो पूरी विड्थ कंटेन करते हैं। और इनलाइन टैग्स कौन से थे? जो उतना एरिया देते हैं जितना उनके अंदर कंटेंट है। अब लेआउट्स के ऊपर हमने ये दो बेसिक टैग्स डिस्कस किए थे। अब अगर हम ब्लॉक लेवल की बात करें ना, तो ब्लॉक लेवल में काम कैसे चलता है, टॉप टू बॉटम, ऐसे ही है ना, वो वर्टिकली एक्सपेंड करते हैं। जबकि इनलाइन की बात करें तो क्या होता है, जैसे ये इनलाइन है तो ये पहले हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड करेगा, फिर ये वर्टिकली एक्सपेंड करेगा। ये एक इसका डिफ़ॉल्ट कह ली स्ट्रेटजी है, HTML का लेआउट है कि जिसमें ब्लॉक लेवल टैग्स, दो ही तरह के तो टैग्स हैं, और इसने जो लेआउट डिफ़ाइन किया उसमें ये दो तरह के टैग्स हैं। अगर ब्लॉक लेवल है तो वर्टिकली एक्सपेंड करेंगे, अगर इन लाइन है तो पहले हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड करेंगे, फिर वर्टिकली एक्सपेंड करेंगे। अब नहीं, ये वर्टिकली हमेशा जाएगा, मतलब ये अपने आगे नहीं ना किसी को आने देता, तो ये हॉरिजॉन्टली तो एक्सपेंड ही नहीं करेगा कभी। मतलब हॉरिजॉन्टली तो ऐसे होगा ना कि ये H1 के सामने भी H1 आए फिर, या P आए, तो हॉरिजॉन्टली ये एक्सपेंड नहीं करता। ब्लॉक लेवल टैग्स हैं तो ये हमेशा वर्टिकली एक्सपेंड करते हैं। इन लाइन है तो पहले हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड करते हैं, फिर वर्टिकली एक्सपेंड करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ये सारे फ्लो को डिफ़ॉल्ट HTML लेआउट, सही है। अब अगर लेट्स सपोज हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें तो हमें ये लेआउट नहीं ना चाहिए। लाइक उसमें हमने एक ही तरह से तो नहीं ना डिस्प्ले करना कि हमेशा टॉप टू बॉटम ही आउटपुट शो करनी है, ये तो पंगा होगा ना, फिर मतलब अच्छी स्ट्रेटजी नहीं बनेगी, एक फील नहीं आएगी। फिर
लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमें क्या करना है, इस स्ट्रेटजी के ऊपर वेबसाइट्स को नहीं बनाना, लाइक टॉप टू बॉटम ही नहीं दिखाना। हमारी नीड क्या है, वेबसाइट में हमें आमने सामने भी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, हमें एक लाइन में 4-5 चीज़ें दिखानी भी पड़ती हैं, हमें डायगनल में भी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के साथ, लेआउट्स के साथ हमें कंटेंट को लेआउट करना पड़ता है। अब लेआउट का जो कंसेप्ट है ना, ये आया है CSS में। HTML में लेआउट्स नहीं बनते, लेआउट्स बनते हैं CSS के अंदर। अब यहाँ पर मैं सारी वो स्ट्रेटजीज लिखता हूँ जिनके थ्रू हम अपने कंटेंट को लेआउट कर सकते हैं। ओल्ड वे क्या था कि अगर हमें लेआउट का मेजर गोल क्या है, चीज़ों को आमने सामने लाना है, सही है। अभी हमने HTML में या जितना कंटेंट कवर किया है अपने कोर्स के अंदर, अभी ऐसी कोई स्ट्रेटजी हमारे पास नहीं है कि हम दो चीज़ों को आमने सामने ला सकें। हाँ, इनलाइन टैग हैं तो वो आमने सामने आ सकती हैं, लेकिन ब्लॉक लेवल को नहीं ला सकते। अब इसको लेआउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजीज मैं लिस्ट आउट करता हूँ। जैसे ओल्ड वे था ना, तो ओल्ड वे में लोगों को अगर दो चीज़ों को आमने सामने लाना पड़ता था तो वो टेबल का यूज़ करते थे। किसका? टेबल का। हमने HTML में टेबल्स पढ़े थे ना, आ जाए। लोग इसको यूज़ करते हुए ना कंटेंट को लेआउट करते थे, ओल्ड वे था, सही है। तब CSS का कंसेप्ट नहीं होता था, CSS का कंसेप्ट आया 2000 के अंदर। 19th में जब HTML का कंसेप्ट आया था ना, तब लोगों को लेआउट करना पड़ता था ना चीज़ें, तो टेबल यूज़ करते थे बस, सही है। जैसे अगर मैं आपको करके दिखाऊं, लेट्स सपोज पहले ना इन पे कलर भी अप्लाई कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर यही दे दें, पी को ये दे देते हैं और ए को दे देते हैं जस्ट लाइक ये दे दें, और इसको कर देते हैं, ये कर दें। ये एक डिफ़ॉल्ट इसका स्ट्रक्चर जा रहा है, मतलब ये दिखाना था कि बस इनके पास कितनी कितनी स्पेसिस हैं। अच्छा, अब जो ओल्ड वे था ना, जिसके थ्रू लोग HTML मतलब चीज़ों को लेआउट करते थे, HTML के कंटेंट को लेआउट करते थे, वो किसके थ्रू करते थे? टेबल के थ्रू। अब वो किस तरह से वो करते थे कि जैसे हमने टेबल बनाना सीखा था HTML में, टेबल का टैग लगाते थे इसके अंदर, फिर टेबल रो होती थी और इसके अंदर कॉलम्स लगाते थे। अब लेट्स सपोज मैंने दो चीज़ों का आमने सामने करना है, तो मुझे कितने कॉलम लगाने पड़ने? दो ही लगाएंगे ना, मतलब एक रो है उसमें दो कॉलम लगाएंगे, एक कॉलम में लेफ़्ट साइड वाली चीज़ रख देंगे, एक कॉलम में राइट साइड वाली, तो दो लगा लेते हैं। एक इसमें ले लेता हूँ और एक दूसरे में ले जाता हूँ, तो ये दोनों आमने सामने आगे के नहीं। ये ओल्ड वे था, सही है। इसमें अगर लोगों को इस तरह से आमने सामने चीज़ें लानी पड़ती थी, वो टेबल यूज़ कर लेते थे। अब इसकी ये स्पेस ख़त्म करनी है तो क्या करेंगे, इसको विड्थ दे देंगे 100%। ये देखो, ये दोनों चीज़ें आमने सामने आ गई। अब अभी भी आप विकीपीडिया पे जाओ ना, अब विकीपीडिया जब डिज़ाइन किया गया था तब HTML का दौर था, CSS का कंसेप्ट नहीं था, तो अभी भी उसमें ये टेबल के लेआउट पे चीज़ें चल रही हैं, सही है। मतलब दो चीज़ें, वैसे तो उसमें बहुत कम होते हैं आमने सामने चीज़ें आ रही हों, अगर उनको लाना भी पड़ता था ना उनके डेवलपर्स को, वो टेबल लगाते थे। एक साइड पे अक्सर आप देखो ना वेबसाइट्स के ऊपर, एक साइड पे इमेज लगी होती है, दूसरी साइड पे टेक्स्ट लगा होता है। वो इसी तरह से अचीव करते थे, एक कॉलम के अंदर टेबल लगाते थे, उसमें एक रो होती थी, एक कॉलम के अंदर सारा टेक्स्ट आ जाता था, दूसरे में इमेज आ जाती थी, सही है। कोई तीसरा तो कंट्रोल ही नहीं था लोगों के पास, तो उन्होंने इसी स्ट्रेटजी के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई, सही है। लेकिन जब CSS का कंसेप्ट आया 2000 के अंदर, जी जी हाँ ला सकते हैं, जैसे ये है ना, ये देखो देखो, जब हम लेआउट करने की बात करते हैं ना, फिर ये ब्लॉक लेवल और इनलाइन का तो कंसेप्ट ही निकल जाता है। फिर जो जिस नेचर का टैग है हमें आमने सामने लाना है, सही है। ये स्ट्रेटजी है, सही। जैसे अगर मैं आपको उसी वेबसाइट के ऊपर ले जाऊँ ना, अब यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं ये डिव के टैग के साथ ही बने हुए हैं, सही है। अब ये ब्लॉक लेवल है, लेकिन इनको लेआउट के थ्रू इस तरह से शो किया गया लेआउट के थ्रू इनको इस तरह से शो किया गया। एक रो के अंदर ये 3 आएंगे, दूसरी रो के अंदर, अगर ये काम अभी तक जितना हमने पढ़ा है टेबल, उसके थ्रू मैंने ये स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? मैं टेबल बनाऊंगा, उसमें एक रो रखूंगा, उसमें 3 कॉलम आएंगे, तो 3 कार्ड्स आ जाएंगे, हर कॉलम में एक कार्ड, ठीक है। फिर एक और रो बनाऊंगा, फिर उसमें 3 कॉलम और हर कॉलम में एक कार्ड, इस तरह से ये काम करेंगे। इसी तरह ये चीज़ें हैं, ये बनाना होगा तो 2 कॉलम लगाऊंगा, एक में इमेज आ जाएगी, एक में
टेक्स्ट आ जाएगी, जितना कि अभी हमने कवर किया है। लेकिन ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं थी। मतलब टेबल ने नो डाउट हमें सोल्यूशन अच्छा प्रोवाइड किया था लेआउट करने का, लेकिन इसमें वो लुक एंड फील नहीं था जो CSS ने दिया है। जब CSS का मेजर कंसेप्ट आया ना मार्केट के अंदर, तो इन्होंने CSS ने कुछ लेआउट्स को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें नंबर 1 पे था पोजीशंस। क्या था? पोजीशंस। नंबर 2 लेआउट था, उसको हम कहते हैं फ्लोट। क्या कहते हैं? फ्लोट। तीसरा था फ्लेक्स बॉक्स, और चौथा था ग्रेड। ये 4 लेआउट्स CSS ने इंट्रोड्यूस किए। सही है। तो जब CSS के लेआउट्स का कंसेप्ट आया ना, तो इसके लेआउट्स ने जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया था वो टेबल वालों में नहीं था। सही है। मतलब इसमें कस्टमाइजेशन ज़्यादा थी। हम जिस तरह से चाहते थे उस तरह से लेआउट शो कर सकते थे। टेबल में हम डायगोनल में नहीं दिखा सकते। ऐसे ही कि नहीं, लेट्स सपोज मैं कहूँ इमेज यहाँ आनी चाहिए, टेक्स्ट यहाँ आना चाहिए। अब ये टेबल के थ्रू तो कर ही नहीं सकते। सही है। कर सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन CSS में जब ये कंसेप्ट आए ना, तो लोगों ने देखा कि हम हर तरह से कस्टमाइज़ कर पा रहे हैं चीज़ों को। लाइक हमें ऊपर दिखाना है चीज़ों को, हम कर पा रहे हैं। हमें लेफ़्ट साइड में अंदर को दिखाना है, कर पा रहे हैं। ये सारी लेआउट CSS ने इंट्रोड्यूस किए। तो इसकी डिमांड बढ़ी। लोगों ने फिर टेबल का कंसेप्ट छोड़, और लोगों ने फिर इसी 4 स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम किया। पोजीशंस, फ्लोट, फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड। टेक्निकली ये सारे नहीं हम यूज़ करते लेआउट करने के लिए, वरना तो मिक्स प्लेट हो जाएगी ना, फिर काम ख़राब होगा। इसमें जो मोस्ट ट्रेंडी है ना, मोस्ट ब्यूटीफुल, माय पर्सनल फेवरेट, दैट्स कॉल्ड ग्रिड। इसको हम बहुत यूज़ करते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है। और हम भी ज़्यादा लेआउट्स मैनेज करेंगे तो थ्रू ग्रिड ही करेंगे। ओके। हाँ, इसके नंबर 1 पे कह लें ग्रिड आता है। जो लोग कह लें 80% यूज़र ग्रिड ही यूज़ करते हैं चीज़ों को लेआउट करने के लिए। उसके बाद आते हैं फ्लेक्स बॉक्स। ये भी काफ़ी ट्रेंड पे है। इसमें भी लोग बहुत काम करते हैं। इसके थ्रू हम काफ़ी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो फ्लेक्स बॉक्स भी काफ़ी ट्रेंड पे है। ये 2 तरीके हैं लेआउट्स को मैनेज करने के लिए, लेकिन इनमें हम करते नहीं है मैनेज। उसकी रीज़न क्या है ये मैं अभी लगाऊंगा ना, फिर आपको बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 CSS की बेसिक्स हमने क्लियर कर ली हैं। अब 1 बाय 1 इन लेआउट्स को हमने पकड़ना है और इनकी डेप्थ में जाना है। ठीक है। ये एक मेजर कंसेप्ट है। मैं कहता हूँ आपको पूरी CSS ना आए, आपको लेआउट्स आ गए, आपको पूरी CSS आ गई। सही, क्योंकि मेजर चीज़ ही ये है। ये ना आए तो फिर क्या है। ठीक है। इसलिए आपने इस पर ग्रिप करनी है, पीछे जो हुआ है छोड़ दे, ये करना है। समझ आ गई आपको? ओके। अब आज हम क्या करेंगे, टेबल का तो आपको पता चल गया है ना, टेबल में मैनेज करना है तो किस तरह से करना है। अब हम दूसरा एक लेआउट पढ़ेंगे, फर्स्ट CSS लेआउट, दैट इज़ कॉल्ड पोजीशंस। अब इसको अचीव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये सारे टैग्स ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ पर क्या करें, DP लगा रहा हूँ, बॉक्स 1 और एक लगा लेते हैं बॉक्स 2। ये 2 बॉक्सेस मैंने यहाँ पर लगाए हैं। मतलब सिंपल डिव के टैग हैं, इनको मैं बॉक्स बना लूँगा। अब ये भी सारा यहाँ से ख़त्म कर दें। बॉक्स 1, इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड, और इसको कहते हैं रो, और इसको कह देते हैं येलो। ओके। तो ये 2 इस तरह से आ रहे हैं। अब इसको बॉक्स की शेप देनी है, तो जितनी हमने बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, पैडिंग, मार्जिन, हाइट, वेड्थ, वो सारी अप्लाई करेंगे। ऐसे ही मैं इसको हाइट वेड्थ भी दे देता हूँ। लाइक हाइट में इसको दे देता हूँ 150 पिक्सल, और इसको भी हाइट दे देते हैं, और वेड्थ भी इतनी ही दे देते हैं। तो क्या कह रहे हो, वेड्थ भी इतनी दे दो और इसको भी इतनी। सही है। तो ये 2 इस तरह से मुझे बॉक्सेस डिस्प्ले हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं ना सबको? वो उधर से साइड पे तो नहीं हो? अच्छा, कोई नहीं। और पैडिंग इस पे लगा देते हैं, आई थिंक 10 पिक्सल काफ़ी होगी। सही है। तो इस तरह का ये बॉक्स डिस्प्ले हो गया। अच्छा, अब हम जो पहला लेआउट पढ़ना चाह रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, पोजीशंस। उससे पहले एक चीज़ आपने मुझे बतानी है, अभी ये कंटेंट जिस स्ट्रक्चर में स्टोर हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, डिफ़ॉल्ट HTML लेआउट अभी तो बताया है। सही है। ये डिफ़ॉल्ट लेआउट है जिसमें टॉप टू बॉटम चीज़ें आती हैं। अभी ऐसे ही आ रही हैं ना। अब मैंने इस पर कोई अपना लेआउट लगाना है,
ऐसे ही है। मतलब मैंने इन दोनों को आमने सामने लाना है, कोई CSS का लेआउट लगाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस डिफ़ॉल्ट में जो चीज़ें ये चल रही हैं ना, इससे एलिमेंट्स को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब तक इसको बाहर नहीं निकालूंगा तो फिर मैं अपना लेआउट कैसे प्रोवाइड करूँगा। ऐसे ही है ना। इसलिए एक तो ये डिफ़ॉल्ट लेआउट में इस तरह से वर्क कर रहे हैं मुझे अगर अपना लेआउट लगाना है तो मुझे इसको इस लेआउट से बाहर निकालना है, इस डिफ़ॉल्ट से बाहर निकालूंगा तो मैं इस पर अपना लेआउट लगा सकता हूँ। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं। अब उसके लिए हम पढ़ेंगे पोजीशंस, पहला लेआउट। अब जिस तरह मैंने आपको बैकग्राउंड कलर पढ़ाया था ना कि बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का नेम है, जो प्रॉपर्टी का नेम है ये तो स्टैंडर्ड है, ये कभी चेंज नहीं होगा, सही है। इसकी वैल्यू के स्टैंडर्ड्स बदल जाते हैं। जैसे मैंने कलर्स के पढ़ाए थे आपको, 7 स्टैंडर्ड्स पढ़ाए थे, अब वो वक्त के साथ साथ अभी हेक्सा चल रहा है, कल को अब मैंने सारे आपको क्यों पढ़ाए हैं, क्योंकि आप एज अ टीम जब काम करोगे तो टीम तो बहुत स्ट्रेटजीज पे काम करती हैं। लाइक आप हेक्सा में दोगे, कोई कलर बाय नेम देगा, कोई कलर बाय HSL देगा। इसलिए आपको सारे पढ़ाने का मकसद ये है ताकि आप कल को कोई मतलब कोई नीचे टीम भी है उनका भी कोड देखो ना तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो लीडर्स होते हैं ना उनके सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ऐसा नहीं होता कि उनको HSL लगाया तो उनको पता ही कोई नहीं। ठीक है, तो आपने सारे कंसेप्ट ही क्लियर करने हैं। मैं आपको डायरेक्ट ग्रिड पे भी लेके जा सकता था, लेकिन सारे पढ़ाने का मकसद ये है कि कल को आप इस मतलब कोई प्रोफेशनल कोड उठा लेते हो, उसमें ये चीज़ें देखो तो कंफ्यूज नहीं होना। सही है, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ इस तरह से अप्लाई होती है, पोजीशन क्या काम करती है, फ्लोट क्या काम करता है, बैकग्राउंड कलर क्या काम करता है। सही है। फिर एक और चीज़ में हेल्प मिलती है हमें, हमारी फील्ड में मैंने आपको डेवलपर से पहले एक रोल पढ़ाया था, वो कौन सा था, UI UX डिज़ाइनर का, जो आपकी जो रिक्वायरमेंट शीट होती है उसको उसका डिज़ाइन बनाता है। सही है। अब अगर हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे ना तो वो हमें कोई डिज़ाइन देगा, हमें फ़ौरन माइंड में मतलब ग्लिच आ जाएगा या थॉट आ जाएगी कि इस पे ये अप्लाई होना है। सही है। वो थॉट्स कैसे आती है, जब आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, मतलब कह लो दुनिया में कोई ऐसा डिज़ाइनर ऐसा डिज़ाइन नहीं बना सकता जिसको हम CSS के थ्रू कन्वर्ट ना कर सकें HTML CSS में। ठीक है, वो बस होता क्या है कि हमारे कंसेप्ट नहीं क्लियर होते और हम डिज़ाइन बनाने में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। लेकिन जब आगे मैं भी आज मैं आपको असाइनमेंट दूं या कल दूं, उसमें भी आपको एक फिग्मा प्रोवाइड करूंगा, जिस तरह मार्केट में चलता है उसी तरह आपको एक फिग्मा दूंगा, उसको आपने HTML CSS में कन्वर्ट करना है। अब उसको जब आप देखेंगे ना, अगर आपका सारे कंसेप्ट पीछे से क्लियर हैं, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होनी, यहाँ पे कौन सा लेआउट लगना है। सही है, समझ आ गई कि नहीं। ये चीज़ें सारी अचीव करने के लिए हमने सारा कंटेंट पढ़ना है। सही है। अच्छा, अब जिस तरह प्रॉपर्टी का नेम हमेशा स्टैंडर्ड रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, इसी तरह पोजीशन अप्लाई करनी है ना तो प्रॉपर्टी का नेम है पोजीशन। सही है, ये कभी चेंज नहीं होगा। हाँ, इसकी वैल्यू की कुछ मल्टीपल टाइप्स हैं, वो 1 बाय 1 मैं यहाँ पर लिखूंगा और इसको हम डिस्कस करेंगे। अब जो पहली इसकी टाइप है ना पोजीशन की, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट। अब मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दी है किसको? बॉक्स 1 को। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, बॉक्स 2 हाइड हो गया। ये हमारा समझना है कि बॉक्स 2 यहाँ से गायब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं। पोजीशन एब्सोल्यूट मैंने लगाया ना, बॉक्स 1 पे लगाया था। अब ये बॉक्स 1 जो है ये डिफ़ॉल्ट लेआउट से बाहर आ गई। ठीक है, जो बॉक्स 2 है ना वो इसके पीछे है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, इसकी हाइट में इंक्रीज़ करूँ, 250 करूँ, यहाँ पे देखो जो येलो है ना, येलो बॉक्स, वो इसके पीछे चला गया। रीज़न क्या है कि एक हमारा डिफ़ॉल्ट लेआउट चल रहा है, उस पर ये एक एलिमेंट था, इसको मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दी है। पोजीशन एब्सोल्यूट का काम है कि उस एलिमेंट को डिफ़ॉल्ट लेआउट से बाहर निकाल देना। मतलब ये अपनी जगह छोड़ देता है। जिस भी आप एलिमेंट पे लगाओगे ना पोजीशन एब्सोल्यूट, वो एलिमेंट क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट लेआउट से अपनी जगह छोड़ देगा। जब ये जगह छोड़ देगा तो जो नीचे वाला कंटेंट है ना वो इसकी जगह पे स्लाइड कर जाए, ऊपर आ जाए। सही है। अब जो नीचे येलो बॉक्स था उसको तो अब ऊपर से जगह खाली होगी तो उसको क्या पता ऊपर क्या है, तो वो ऊपर चला जाएगा। जैसे अगर और लगाए ना यहाँ पर हम टैग्स, एक 1 सेकेंड बस, कलर की बात करें ना, ये क्या हुआ है, सही कलर तो देखो, कलर का तो कोई रोल ही नहीं है ना। बॉक्स 1 पे मैंने बैकग्राउंड कलर रेड ही दिया तो वो तो वही रहेगा। सही है। हाँ, उसको मैंने कहा पोजीशन एब्सोल्यूट है आपकी, तो वो पूरा
बॉक्स ही ऊपर आ जाएगा। लाइक उसमें जितनी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हैं वो सारी एज अ कलेक्टिव ऊपर आ जाएंगी, ठीक है, जगह छोड़ देंगे। उसका जो कलर है वो उसका ही रहेगा, प्रॉपर्टीज़ नहीं शिफ्ट होंगी, सही है, बस लेआउट शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे इसका लेआउट क्या चल रहा है बॉक्स 2 का डिफ़ॉल्ट, और इसका क्या चल रहा है पोजीशन एब्सोल्यूट में इसका लेआउट चल रहा है। और पोजीशन एब्सोल्यूट का मकसद क्या है, मतलब क्या है, ये जिस पे भी अप्लाई करेंगे ये उस एलिमेंट को डिफ़ॉल्ट लेआउट से बाहर निकाल लेगा। जब ये बाहर निकला ना तो ये अब हवा में है, सही है, मतलब ये कहीं पे गया तो नहीं है ना, ये तो हवा में है। और बाकी जितना डिफ़ॉल्ट लेआउट है वो इसके पीछे चल रहा है। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था कि जो येलो है वो इसकी जगह पर चला गया। रीज़न क्या है कि बॉक्स 1 ने अपनी जगह छोड़ दी है, जब उसने जगह छोड़ दी है तो नीचे वाला जो कंटेंट है वो उसके पीछे स्लाइड कर गया, सही है, समझ आ गई। अच्छा, अब हमने बॉक्स 1 को पहली नीड क्या थी कि अगर मैंने किसी चीज़ को लेआउट करना है तो उसे डिफ़ॉल्ट लेआउट से बाहर निकालना है। तो पहला काम तो मैंने अचीव कर लिया, किसके थ्रू, पोजीशन एब्सोल्यूट के थ्रू, उसको बाहर निकाल लिया। अब इसको इस स्क्रीन के ऊपर मूव करवाने के लिए हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, कितनी, 4। जैसे टॉप, क्या हो रहा है, राइट, बॉटम और लेफ्ट। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हमने CSS ने हमें प्रोवाइड की है अपने निकाले हुए एलिमेंट को स्क्रीन पे मूव करवाने के लिए। जैसे अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कहता हूँ राइट से 100 पिक्सल, अब ये यहाँ पे आ गए, सही है। अब ये मूव किसके थ्रू कर पा रहा है, मतलब एब्सोल्यूट ने सिंपल क्या करना है, उस एलिमेंट को डिफ़ॉल्ट लेआउट से बाहर निकालना है। अब वो एलिमेंट को बाहर निकाल के जो स्क्रीन पे मूव करवाना है ना, वो किसके थ्रू करवाना है, इन 4 प्रॉपर्टीज़ के थ्रू, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। समझ आ गई इतनी आपको, ओके। अच्छा, अब 1 बाय 1 इसको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अभी मैंने कोई टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट नहीं लगाया, सही है, जस्ट लगाई पोजीशन एब्सोल्यूट, तो ये कहाँ पे है बाय डिफ़ॉल्ट, ये टॉप लेफ्ट पे होता है, सही है। अब इसको यहाँ से मूव करवाना है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये राइट पे चला जाए 100 पिक्सल, इसका क्या मतलब होगा, मैं ये लेफ्ट से इधर आ जाएगा, लेकिन आप जिस भी साइड से उसको साइज देंगे ना, लाइक मैंने कहा राइट से 100 पिक्सल, ये राइट से 100 पिक्सल अंदर की तरफ आएगा, सही है। मतलब जो भी साइड आप डिफाइन करेंगे इसने उस साइड से जितना डिस्टेंस आपने दिया है, मैंने 100 पिक्सल दिया है, उतना ही डिस्टेंस पे अंदर आ जाए, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पे देखो ये राइट से 100 पिक्सल अंदर की तरफ आया। अगर मैं इसको 0 कर दूँ फिर ये बिल्कुल साथ लग जाए, सही है, समझ आ गई कि नहीं। अच्छा इसको 1 पे ले लेते हैं, ये पता नहीं म्यूट पे है सर। अभी क्या 2 लेआउट चलिए, नहीं, अब ये जो बॉक्स 1 है ना, अब इस पर एक ही लेआउट चल रहा है, दैट इज कॉल्ड पोजीशन, सही है। अब इस पर डिफ़ॉल्ट लेआउट नहीं चलना, अगर डिफ़ॉल्ट चल रहा होता ना तो इसने यहाँ पर आना था, ठीक है, टॉप से बॉटम ही चलना था इसने। अब ये बिल्कुल ही उससे बागी हो चुका है, ठीक है। अब ये कह लो ये हवा में है, इस बाकी जो कंटेंट है वो पीछे इसके चल रहा है उसी डिफ़ॉल्ट लेआउट के ऊपर, लेकिन बॉक्स 1 जो है उसको मैंने पोजीशन दे के उससे बाहर निकाल लिया। अब उससे बाहर निकाल लिया तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ जहाँ मर्जी, ओके। नहीं, मैंने कहा राइट पे 0, इसका मतलब है कि बिल्कुल साथ लग जाओ, राइट से 0, जितना आपने डिस्टेंस इसने देना है, इसको देना है, इसने उतना डिस्टेंस उससे लेना है उस साइड से। जैसे जब ये मैंने नहीं दिया था तब कोई डिस्टेंस नहीं दिया था किसी साइड से, तो वो टॉप लेफ्ट पे था। अब इसको मैंने कहा राइट 0 के मतलब तुमने राइट पे साथ लग जाना। आप जिस साइड से जितना डिस्टेंस देंगे इसने उस साइड पे उतना ही अप्लाई करना है, ओके। समझ आ गई इतनी आपको। अगर लेट्स सपोज इसको मैं कहूँ बॉटम से 0 पिक्सल, इसका क्या मतलब है, ये राइट से 0 पिक्सल मतलब राइट के बिल्कुल साथ लग जाओ, साथ बॉटम पे 0। अब ये कहाँ पे आएगा, ये बॉटम राइट के ऊपर आएगा यहाँ पे। अब ये टॉप से भी 0, सॉरी सारा घूम जाता है, राइट से भी 0 है और बॉटम से भी 0। इतना समझ आ गया आपको, जी जी।
उस पर मैं आ रहा हूँ, वो मैं समझ गया आपकी बात, उस पर मैं आता हूँ। लेकिन ये पहले डिस्कस कर लें टॉप राइट बॉटम लेफ्ट भी रहा। अच्छा, अब मैंने इसको राइट से कहा, मतलब इतना तो आप समझ गए हो ना कि एब्सोल्यूट ने क्या करना है, डिफ़ॉल्ट लेआउट से बाहर निकाल उसको डिफ़ॉल्ट लेआउट से बाहर निकाल देना। मतलब ये जिस पे भी अप्लाई करेंगे वो एलिमेंट अपनी जगह छोड़ देगा, सही है। फिर उसको मूव करवाने के लिए हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, 4, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। अब जिस साइड से आप जितना डिस्टेंस देंगे वो क्या करेगा, उस साइड से उतना दूर की तरफ आएगा, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, अब इस पर मैं करता हूँ टॉप 0 पिक्सल। अब क्या होगा, सेंटर आ जाएगा। कितने लोग कहते हैं कि ये टॉप राइट पर होगा, 1 2 3 4 5 लोग कह रहे हैं कि ये टॉप राइट के ऊपर आ जाएगा, ऐसे ही है। और जो कह रहे हैं बॉटम पे ही रहेगा, ये तो काम खराब है फिर, है ना। कहाँ चला जाएगा, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। कहाँ पे आ गए, टॉप पे आ गए, सही है। ये आपकी बात पे हूँ, आपने कहा बाद में जो आ रहा है वो अप्लाई होना है। अब क्या होगा, अब बॉटम नीचे ले आया हूँ मैं। मैं आपको बताता हूँ, जब आप बॉटम और टॉप इकट्ठा अप्लाई कर रहे हो ना, देखो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे टॉप पे जाना है कि मुझे बॉटम पे जाना है। एक ही वक्त में मैं कह रहा हूँ टॉप के साथ लग जाओ, और एक ही वक्त में मैं कह रहा हूँ बॉटम के साथ लग जाओ, वो कहेगा मैं कहाँ पे जाऊँ, सही है। इसलिए वो मेन प्रायोरिटी पे रखते हैं टॉप को। ये मैटर नहीं करता पहले आ रहा है बाद में आ रहा है, सही है। अगर टॉप और बॉटम इकट्ठा अप्लाई किया ना तो वो हमेशा कहाँ जाएगा, टॉप के ऊपर, सही है। समझ आ गई कि नहीं। राइट है तो फिर लेफ्ट। हाँ, मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। अगर लेफ़्ट और राइट हम इकट्ठा अप्लाई करेंगे ना, जैसे मैं लेफ़्ट भी कह देता हूँ 0 पिक्सल, तो ये लेफ़्ट पे जाएगा, सही है। मतलब टॉप और बॉटम इकट्ठा अप्लाई है तो प्रायोरिटी किसकी है, टॉप की। लेफ़्ट और राइट इकट्ठा अप्लाई है तो किसकी प्रायोरिटी है, लेफ़्ट की। समझ आ गई इतनी आपको। ओके, पहले क्या होता था CSS2 के अंदर, अगर हम दोनों अप्लाई करते थे ना, वो मूव ही नहीं करता था, वो अपनी जगह पे ही रहता था। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे होता है ना, वो यहाँ पर ही रहता था, मूव ही नहीं करता था। लेकिन अब CSS3 के अंदर उन्होंने कहा है कि अगर टॉप और बॉटम इकट्ठा लगाएंगे तो वो टॉप पे जाएगा, लेफ़्ट और राइट इकट्ठा करेंगे तो लेफ़्ट पे जाएगा, सही है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज मैं टॉप ख़त्म करता हूँ, लेफ़्ट भी ख़त्म कर, मैं इसको कहता हूँ राइट से 150 पिक्सल। तो इसका क्या मतलब है, राइट से इतना डिस्टेंस आगे को जाना है, सही है, 150 पिक्सल। और बॉटम से इसको मैं कहता हूँ 20 पिक्सल। इसका क्या मतलब है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। जिस साइड से जितना डिस्टेंस देंगे ना, इसने उस साइड से उतना अंदर की तरफ आना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ रहा है 20 पिक्सल ऊपर, राइट से 150 पिक्सल और बॉटम से 20 पिक्सल। अगर इसको मैंने बिल्कुल सेंटर में लाना है तो क्या करें, चारों, अभी तो बताया ना, चारों बराबर करेंगे फिर तो इफेक्ट ही नहीं आएगा। मतलब इफेक्ट आएगा सिर्फ टॉप और लेफ्ट का। तो हम क्या करते हैं, सेंटर में लाने के लिए लेट्स सपोज टॉप से कितना करें 150 और लेफ्ट से कर देते हैं 150 करके देखते हैं कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। और इसको लेके चलें, दरसा रहा है ना, अगर हम 50-50% करते हैं, नहीं परसेंट भी नहीं इसमें कर सकते अभी के लिए, नहीं वो हमने पढ़ा नहीं है, मैं उस पर लेके नहीं जाना चाह रहा। सही, कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं हम करेंगे। अच्छा, अब ये बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट सेंटर में है, सही है, राउंड अबाउट। इतना समझ आ गया अब आपको कि जिस साइड से जितना डिस्टेंस देना है, इसने उस साइड से उतना अंदर की तरफ इन साइड मूव करना है। ओके, अब थोड़ी गेम चेंज करते हैं। अब इसको मैं कहता हूँ माइनस। अब क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी, अब क्या होगा, वैसे मुझे बताओ ये होगा कहाँ पे, अगर मैं पॉजिटिव में करूँ, ये यहाँ पे आ रहा है टॉप से 150 पिक्सल नीचे, सही है। अब इसको मैंने कह दिया -150 पिक्सल। अब क्या होगा, शो ही नहीं होगा। क्या कर रहे हैं, ये बाहर को चला गया है,
मतलब पॉजिटिव में देंगे तो अंदर की तरफ आएगा, नेगेटिव में देंगे बाहर की तरफ जाएगा। अगर कम करें ना तो ठंडा खाते हैं, और इसको लेफ़्ट से भी कह देता हूँ, चलो -50। आइए देखो लेफ़्ट में भी 50 पिक्सल अंदर की तरफ चला गया, सही है। मतलब पॉजिटिव में देंगे अंदर को आएगा, नेगेटिव में देंगे बाहर को जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन उनका इंटरेस्टिंग था कि हमने यहाँ पे अप्लाई किया बॉटम 0 पिक्सल, सही है, और राइट भी 0 कर देता हूँ। यहाँ पे आ रहा है ऐसे ही, जबकि मेरी वेबसाइट का एंड तो यहाँ पे हो रहा है, ये बिल्कुल एंड पे क्यों नहीं गया? ऐसे ही है ना, यही क्वेश्चन था ना। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है कि जब आप पोजीशन एब्सोल्यूट अप्लाई करते हो, अब वो आ गए हवा में, सही है। अब उसने जो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट है ना, ये जो मेरा फर्स्ट व्यू होता है वेबसाइट का, लाइक मेरा फर्स्ट व्यू कहाँ से आ रहा है, यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट व्यू के अंदर से ही टॉप राइट बॉटम लेफ्ट लेते हैं, ठीक है। समझ आ गई आपको कि इसने टॉप राइट बॉटम लेफ्ट कब कहाँ से लेने हैं? फर्स्ट व्यू से, जो आपकी वेबसाइट का फर्स्ट व्यू होगा ना, उससे, ठीक है। ये एब्सोल्यूट के केस में है, आगे ये स्ट्रेटजी बदल जाएगी, वो मैं अभी आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है। इतना क्लियर है आपको कि अब रिवाइज करते हैं साथ साथ। पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करता है? एलिमेंट को बाहर निकाल लेते हैं डिफ़ॉल्ट लेआउट से। अब वो बाहर आ गया है तो क्या होगा? वो हवा में है तो नीचे वाला कंटेंट उसके पीछे स्लाइड कर जाएगा। ओके, इसके बाद अब उसको मैंने बाहर निकाल लिया, उसको ब्राउज़र में मूव करवाना है तो कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं? 4, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। अब जिस साइड से जितना डिस्टेंस देंगे पॉजिटिव में, वो क्या करेगा? उस साइड से उतना इनसाइड आएगा। अगर नेगेटिव में देंगे तो उस साइड से उतना बाहर चला जाएगा। अगर टॉप और बॉटम इकट्ठा अप्लाई है तो प्रायोरिटी किसकी है? टॉप की। ऊपर नीचे मैटर नहीं करता, ये याद रखना है। और लेफ्ट और राइट इकट्ठा अप्लाई है तो किसकी है? लेफ्ट की। सही है, क्लियर है। अच्छा, नहीं, वैल्यू की कोई रेंज नहीं है, जितना मर्जी पिक्सल दे दें, सही है, ये कोई रेंज नहीं। जैसे आपके लैपटॉप की जो रेजोल्यूशन है वो 1024 है, उसमें आपको कितना आ गया? यहाँ पे लाया, आपके लैपटॉप की और होगी, आपके फिर और बदल जाएगा, सही। लेकिन आएगा उसी जगह पे। हाँ, आएगा उसी जगह, सही है। आप बॉटम करेंगे ना, बॉटम 0 राइट 0, तो आपके लैपटॉप का जो बन रहा होगा ना साइड, वो उस पर शो करेगा, ठीक है, स्क्रीन के साथ। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, सारा डिफ़ॉल्ट में ले जाता हूँ, तो ये डिफ़ॉल्ट आ गया, सही है, बॉक्स 1 और बॉक्स 2। अब समझने के लिए हम क्या करते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट, और टॉप से इसको कह दो 100 पिक्सल, और राइट से मैं कह देता हूँ, लेफ़्ट से सॉरी -50 कह दें। ये यहाँ पे आ रहा है, सही है। अच्छा, अब मैं क्या, मतलब दिल की ख्वाहिश है, सही है। अब ख्वाहिश ये है कि येलो जो है वो ऊपर आना चाहिए। अभी तो रेड ऊपर आ रहे हैं ना, क्यों? ये वो बाहर आ चुके हैं, सही है, इस वजह से वो ऊपर आ रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि येलो ऊपर आना चाहिए। कलर चेंज कर लें, ये भी अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं करना। चलो येलो पे भी एब्सोल्यूट कर लेते हैं, ये भी सही है। इसको एक तो ये गुस्सा कर देते हैं, इस पे भी कर देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन अच्छा था। अब ये दोनों एलिमेंट से स्क्रीन से बाहर आ गए हैं, बॉक्स 1 भी बॉक्स 2 भी, तो नीचे देखो हेलो वर्ड इनकी जगह पे चला गया, सही है। अच्छा, एक चीज़ अब हमने समझनी है, अब उल्टा करते हैं। अब मैंने रेड को ऊपर लाना है, अब ख्वाहिश बदल गई है। अब क्या करें? हो गई थी पोजीशन एब्सोल्यूट, उससे हटा दें। नहीं, ये इंपॉर्टेंट भी चाह रहे हैं, देखो दोनों का इफेक्ट आ रहा है, सही है। और कुछ सोचो। अब यहाँ पर है नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं लगाएंगे यार। इंपॉर्टेंट तो वो है ना कि कौन सी CSS अप्लाई होगी। अप्लाई तो दोनों हो रही हैं, लेकिन मेरी नीड है कि रेड ऊपर आना चाहिए। वो अभी इन्होंने कहा है कि इससे फिर ये हटा देते हैं, ये भी सही है, लेकिन ऐसा नहीं करना, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने ऊपर नीचे ही लाने हैं, लेकिन रेड ऊपर लाना है। फिर क्या करें? फिर यहाँ पर ये हमें एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं,
उसको हम कहते हैं जी इंडेक्स। क्या कहते हैं? जी इंडेक्स। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिफाइन करती है कौन सा एलिमेंट ऊपर आएगा, कौन सा नीचे आएगा। सही है। और ये कैसे डिफाइन करती है? जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी ना वो एलिमेंट ऊपर आएगा, जिसकी कम होगी वो पीछे जाएगा, जिसकी उससे कम होगी वो उससे पीछे जाएगा। सही है। समझ आ गई कि नहीं? इसमें ऐसा नहीं है 1 2 3 4 5 नहीं, जितना चाहे उतना दे दें। जैसे मैंने रेड वाले को ऊपर लाना था ना, इसको इतनी कोई वैल्यू दे देता हूँ। सही है। तो यहाँ पर देखो रेड ऊपर आ जाएगा। ओके। अब अगर येलो को मुझे ऊपर लाना है, इससे ज़्यादा वैल्यू दे देंगे। नहीं नहीं, एक को देंगे, जिसको ऊपर लाना है ना उसको जी इंडेक्स देना है बस। सही है। जैसे लेट्स सपोज इस पे जी इंडेक्स अप्लाई है, ये ऊपर आ गया। अब मैं कहता हूँ येलो ऊपर आना चाहिए, इसको भी जी इंडेक्स दे देंगे। नहीं, दोनों पे लगाते हैं। इसको फिर वैल्यू में उससे ज़्यादा दूंगा, येलो ऊपर आ गया। ठीक है। अब टेक्निकली सोचें, यहाँ तो 21 लाइन का कोड है, हमारे पास 1000 ऑफ लाइंस लिखी जाती हैं CSS में। ये ऐसा होता है, एक पेज डिज़ाइन करना पड़े हमारा 2000 लाइंस इनफ है, जाती जाती। सही है। अब उन इतनी लाइंस की में ढूंढना, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कोई डिज़ाइन कर रहा हूँ इस वेबसाइट को, ये मुझे और कोई याद नहीं है ना इस वजह से। अच्छा, अब ये वाला कंटेंट ऊपर लाना था। सही है। अब CSS इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मतलब ऐसा होता है, हम फेस करते हैं कि जब CSS बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना, फिर ये अंडरस्टैंड करना कि फाइंड करें कि किसका जी इंडेक्स कितना है, उसको ऊपर लाएं, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। फिर हम क्या करते हैं, जिस एलिमेंट को ऊपर लाना होता है उसका जी इंडेक्स इतना दे देते हैं जितना किसी का हो ही नहीं सकता, वो खुद ही ऊपर आ जाता है। लाइक कुछ करते हैं ऐसे, वो कहते हैं इतना तो किसी का भी नहीं होना। सही है। वो खुद ही ऊपर आ जाता है। सही है। मतलब स्ट्रेटजी है ना कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो ऊपर आएगा। ऐसे है कि नहीं? और जितनी मर्जी दे दे। ठीक है कि नहीं? अच्छा, इतना क्लियर है आपको? जी इंडेक्स क्या करता है कि कौन सा एलिमेंट ऊपर आएगा, कौन सा नीचे जाएगा। ओके। अब आपको ये 5 प्रॉपर्टीज़ तो समझ आ गई, पोजीशन, एब्सोल्यूट, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट और जी इंडेक्स। अब हम थोड़ा नेक्स्ट मूव करते हैं। एक चीज़ आपने हमेशा, जी जी क्या करना है? हाँ, ये अच्छा है कि ये ऊपर है, इसको पीछे लेके जाना है, फिर माइनस में दे दें इसको। जी, इसकी माइनस में दे देंगे, ये पीछे चला जाएगा। सही है। जैसे जिस तरह टॉप राइट में है ना कि पॉजिटिव में देंगे अंदर को आएगा, नेगेटिव में देंगे बाहर को जाएगा। जी इंडेक्स में पॉजिटिव में वैल्यू देंगे ऊपर आएगा, नेगेटिव में देंगे नीचे जाएगा, पीछे जाएगा। नहीं, बस नंबर ही, नंबर से, कोई परसेंटेज नहीं, कोई पिक्सल नहीं, कोई कुछ नहीं। ओके, समझ आ गई इतनी आपको? अच्छा, अब एक चीज़ आप, हाँ पॉजिटिव में दे दें। मैं उस पर ही आने वाला था। उस एक चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर लेट्स सपोज यहाँ से मैं पोजीशन एब्सोल्यूट हटा देता हूँ, अब क्या होगा? अब ये डिफ़ॉल्ट लेआउट में आ गया। ऐसे ही है ना, टॉप अप्लाई हुआ, ना लेफ़्ट अप्लाई हुआ, ना जी इंडेक्स अप्लाई हुआ। यहाँ से फिर क्या समझो आप कि अगर पोजीशन नहीं ना अप्लाई तो टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, जी इंडेक्स काम नहीं करेंगे। ये स्टैंडर्ड है। ठीक है कि अगर कोई पोजीशन नहीं अप्लाई तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ ने वर्क नहीं करना। ओके। इसी तरह अब मैं आता हूँ उस बात पे, किस में नहीं करेगा। जैसे ये दूसरा एलिमेंट है ना, इसको मैंने कोई पोजीशन नहीं दी। लेट्स सपोज मैंने येलो को पीछे लेके जाना है, मैं क्या करूँ? इसको जी इंडेक्स दूँ, नेगेटिव में दूँ, पॉजिटिव में? नेगेटिव में। नेगेटिव में दे दिया, सेव भी कर लिया। अब यहाँ पे आया, क्या ये पीछे मूव किया? नहीं। क्यों नहीं किया? इस पर कोई पोजीशन नहीं अप्लाई। सही है। तो ये जो 5 प्रॉपर्टीज़ है ना, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट और जी इंडेक्स, ये डिपेंडेंट है पोजीशन के ऊपर कि कोई ना कोई पोजीशन अप्लाई होगी तो देन दे विल बी वर्किंग। ओके, समझ आ गई इतनी आपको? अच्छा, अब हम नेक्स्ट टाइप के ऊपर मूव करते हैं। इतना आपको क्लियर है?
ऐसे ही है ना? इतने में कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप सब। जुनैद, ऑल ओके? ओके, अब हम नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलते हैं। अनान आई थिंक ऑफ कर गया, नहीं चल रहा है, चल रहा है बोल रहे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इन सबको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो अब ये किस में चला जाएगा? जी डिफ़ॉल्ट में, सही है, डिफ़ॉल्ट में मैं ले आया। अब हमने एक टाइप अच्छे से पढ़ ली, अब हम चलते हैं सेकंड टाइप के ऊपर। ओके, तो हम क्या करते हैं, सेकंड जो टाइप है ना उसको हम कहते हैं पोजीशन रिलेटिव। क्या कहते हैं? पोजीशन रिलेटिव। इसको हटा दूँ यहाँ से ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसको मैं नीचे ले जाता हूँ यहाँ। अब सेकंड एलिमेंट पे कौन से, फर्स्ट एलिमेंट पे मैंने लगा दी पोजीशन रिलेटिव। अब सेव करके आता हूँ मैं ब्राउज़र में, क्या इफेक्ट आया है? कोई इफेक्ट आया? नहीं आया, ऐसे ही है ना? जबकि पोजीशन एब्सोल्यूट लगाया था तो क्या हुआ था, वो बाहर आ गया था, डिफ़ॉल्ट लेआउट से बाहर आ गया था। लेकिन रिलेटिव लगाया तो कोई इफेक्ट नहीं आया, ऐसे ही है। अब मैं आपको बताता हूँ, इस पर हम टॉप राइट लगाएं कि ना लगाते हैं। लेट्स सपोज इसको मैं कहता हूँ राइट से 100 पिक्सल, या सॉरी लेफ्ट से कर लेते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना? इससे क्या समझे आप कि नहीं डिफ़ॉल्ट में नहीं, एब्सोल्यूट जो है वो जगह छोड़ देता है, लेकिन जो पोजीशन रिलेटिव है ये अपनी जगह रखता है। ये अपनी जगह से ही टॉप राइट बॉटम लेफ्ट मूव करता है, सही है। जैसे एब्सोल्यूट ने तो जगह छोड़ दी थी ना, तो वो स्क्रीन पे आ गया था। अब स्क्रीन में वो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट पे जाएगा, लेकिन पोजीशन रिलेटिव जो है ये जगह नहीं छोड़ता, ये अपनी जगह से ही टॉप राइट बॉटम लेफ्ट लेता है। जैसे ये यहाँ पे शो हो रहा था ना, यहाँ पर, अब इसको मैंने कहा लेफ्ट से 100 पिक्सल, तो वो यहाँ से लेफ्ट 100 पिक्सल आगे को जाएगा, सही है। अगर इसको मैं कहूँ टॉप से 20 पिक्सल या 30 पिक्सल, कहाँ को जाएगा? ये अपनी जगह से नीचे को आएगा 30 पिक्सल, ये देखिए, सही है। अगर लेफ्ट से कहूँ इसको, सॉरी राइट से, फिर क्या होगा? राइट से कहाँ जाएगा? अभी मैंने आपको बताया लेफ्ट और राइट इकट्ठा अप्लाई है तो लेफ्ट अप्लाई है, सही है, तो सिर्फ लेफ्ट ही अप्लाई होगा। ओके, अगर लेफ्ट हटा दें फिर राइट होगा, ठीक है। अब राइट से ये 100 पिक्सल उधर चल, मतलब इससे क्या समझो आप कि एब्सोल्यूट जो है ये जगह छोड़ देता है। तो जब वो जगह छोड़ देता है ना, तो देखो उसके पास तो जगह फिर कौन सी है? स्क्रीन की, पूरी स्क्रीन की, वो उनसे ही लेगा टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। लेकिन रिलेटिव जगह नहीं छोड़ता, उसकी जगह मैंने स्पेसिफाई कर दी है हाइट और विड्थ दे के, उसने उसी से टॉप राइट बॉटम लेफ्ट लेना है, सही है। अब मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है इसमें? वो ये है कि अगर किसी एलिमेंट को मैंने लाइक उस पर टॉप राइट बॉटम लेफ्ट की प्रॉपर्टीज़ लगानी है और वो अपनी जगह से भी मूव ना करे, मतलब जगह भी ना छोड़े, तो मैं क्या करूँगा? पोजीशन रिलेटिव दे लूँगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बिल्कुल बाहर निकालना है उसको तो मैं एब्सोल्यूट दे लूँगा। ये दो टाइप्स क्लियर है आपको? बाकी सारा फ्लो वैसे ही चलेगा। जैसे ये एलिमेंट है ना रेड, ये अब येलो के ऊपर आ रहा है, मैंने इसको पीछे लेके जाना है, इसको जी इंडेक्स वैसे ही चलेगा। जैसे इसको दे दें जी इंडेक्स, सेकंड वाले को जी इंडेक्स दूँ तो काम करेगा? नहीं करेगा, क्यों? पोजीशन नहीं अप्लाई। तो हम इसको ही जी इंडेक्स दे देते हैं माइनस में, तो ये पीछे चला जाए, सही है। मतलब बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, वो वैसे ही चलेंगी, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। बस फ़र्क इतना है कि एब्सोल्यूट के केस में वो स्क्रीन से लेगा और रिलेटिव के केस में वो अपनी जगह से ही मूव करेगा, ठीक है। एब्सोल्यूट क्योंकि जगह छोड़ देता है, रिलेटिव जगह नहीं छोड़ता। बाकी जी इंडेक्स वैसे ही काम करेगा कि ऊपर कौन सा आएगा, नीचे कौन सा आएगा, वैल्यू के बिहाफ पे। ओके, इसमें भी, लेकिन उसमें देखो ना, इस पर हम राइट करते हैं 100 पिक्सल। अब एब्सोल्यूट के केस में क्या था, उसने लेना था टॉप राइट बॉटम लेफ्ट स्क्रीन से, लेकिन जो रिलेटिव है ना, रिलेटिव ये तो अपनी जगह ही नहीं छोड़ रहा, ये तो अपनी जगह पर ही है, ऐसे ही है ना। तो ये इसने अपनी जगह से टॉप राइट बॉटम लेफ्ट लेना है। लाइक ये इसकी जगह है ना, इसको मैं कहता हूँ टॉप से 20 पिक्सल, इसने इससे नीचे को आना, इसको कहता हूँ राइट से 100 पिक्सल, इसने अपनी जगह से यहाँ को जाना, ठीक है। अब इसका जो इसने रिलेटिव के केस में इसने चलना है रिस्पेक्ट टू दी
एरिया जो जितना उसको मैंने स्पेसिफाई किया है, लेकिन एब्सोल्यूट क्या है वो तो बिल्कुल ही लेआउट से बाहर आ जाता है। अब उसके लिए स्क्रीन है, स्क्रीन का भी कौन सा पार्ट, फर्स्ट व्यू, सही है, इसने उससे टॉप राइट बॉटम लेफ्ट कंटेन करना है। समझ आ गई इतनी आपको? अजान सुन ले। अच्छा, अब हमने क्या डिस्कस कर लिया कि दो टाइप्स हमने बड़ी पोजीशन की, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अब हम चलते हैं तीसरी टाइप के ऊपर। ओके, अच्छा, पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव के केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखो, इस पे मैंने रिलेटिव लगाई, इस पे दोनों पे, मतलब दोनों पे रिलेटिव लगा लो, क्या फ़र्क पड़ता है। और इसको मैं कह देता हूँ लेफ्ट से 100 पिक्सल, मतलब जहाँ मर्जी मूव कर लें, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन दोनों में जो चीज़ आ रही है ना कॉमन, वो ये है कि ये दोनों स्क्रॉल कर जाते हैं, ऐसे ही है कि नहीं, मतलब कंटेंट के साथ ऊपर स्क्रॉल कर जाते हैं। अब जो अगली दो टाइप्स हैं ना वो है सेम यही है, बट उनमें एक एडिशनल काम है, वो ये है कि उसको हम फिक्स कर सकते हैं किसी जगह पर। जैसे अभी ये तो क्या कर रही हैं, ये कंटेंट के साथ ऊपर स्क्रॉल कर जाती हैं, लेकिन अगली जो दो टाइप्स हैं उनमें हम इसको फिक्स्ड करेंगे। ओके, जैसे तीसरी टाइप में आपको पढ़ाता हूँ। अब मैं ये यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ पोजीशन रिलेटिव। सर जी जी, ये पोजीशन में जो आपने बताया है, लेकिन मुझे नीचे का करना तो ऊपर नहीं गया। वो कौन सा लगाना? कहाँ पे लगाया था? यहाँ भी। ये अभी गली में उतार के ना पूरा ये कर। मुझे ऐसे हमने एब्सोल्यूट का वो ऊपर आ रहा था ऐसा। रिलेटिव ने जगह नहीं ना छोड़ी अपनी, इस वजह से उसने अपनी जगह रिजर्व की है, इस वजह से वो नीचे वाला उसके बाद ही आ। एब्सोल्यूट लगाओ ना तो ये तो जगह ही छोड़ देते हैं अपनी। नहीं, अब एब्सोल्यूट दोनों को लगाया ना, अब ये जगह छोड़ देंगे तो वो देखो बाकी कंटेंट पीछे चला गया, सही है। लेकिन रिलेटिव जगह लेते हैं अपनी, सही है वो डिफॉल्ट में रहता है जी। डिफ़ॉल्ट में नहीं रहता, मतलब वो अपनी जगह लेता है, लेकिन उस पर हम टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट की प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं, ये काम है। अगर लेट्स सपोज मैंने मूव करना हो ना उसको उसकी जगह से, तो मैं रिलेटिव दे के टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट की प्रॉपर्टीज़ लगा लूँ। ओके, रिलेटिव में सिंपल हमने बात की है कि एब्सोल्यूट जो है वो जगह छोड़ देता है अपनी, रिलेटिव जगह नहीं छोड़ता। और एब्सोल्यूट क्या करता है, वो अपने स्क्रीन के हिसाब से टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट लेता है, जबकि रिलेटिव अपनी पोजीशन से टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट लेते हैं, सही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, तीसरी टाइप पढ़ेंगे। अब फिर काम रिफ़्रेश कर लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसको मैं नीचे ले जाता हूँ और ये मैं ख़त्म कर देता हूँ, सही है। अब ये उसी डिफ़ॉल्ट लेआउट में आ गया। ओके, अब एक मैं आपको तीसरी टाइप पढ़ाता हूँ पोजीशन की, दैट इज़ कॉल्ड पोजीशन फिक्स्ड। क्या है? पोजीशन फिक्स्ड। ये मैंने अप्लाई की तो यहाँ पे क्या हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पे, फिक्स्ड हुआ है, लेकिन एक इफेक्ट और आया है। वो क्या है, इसने अपनी जगह छोड़ दी है। हाँ, स्क्रॉल करूँगा ये रहेगा यहाँ पर ही, वो येलो देखो ना इसके पीछे चला गया है, आ रहे नज़र, सही है। तो ये किस तरह से काम कर रहा है, एब्सोल्यूट की तरह। एब्सोल्यूट भी जगह छोड़ देता था ना, तो फिक्स्ड भी सेम एब्सोल्यूट है, ये भी जगह छोड़ देता है, सही है। बस दोनों में फ़र्क क्या है, एब्सोल्यूट जो है वो स्क्रॉल कर जाता है, साथ फिक्स्ड हो जाता है, मूव नहीं करता कहीं, सही है। इसको मूव करवाने के लिए वही प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक बॉटम से 20 पिक्सल और राइट से भी 20 पिक्सल। तो ये यहाँ पे आ जाएगा कहीं पे, पता नहीं यार सर्वर डाउन है, यहाँ पे आ, सही है। लेकिन ये यहाँ पर ही फिक्स्ड रहेगा, लेकिन जबकि एब्सोल्यूट क्या करता था, साथ स्क्रॉल कर जाता था। ये दोनों में खास डिफरेंस है। ओके, अब अक्सर वो आप व्हाट्सएप पे जाते हो ना, वो बटन आ रहा होता है यहाँ पर इस साइड पे, वो चैट्स का, जहाँ पे आप क्लिक करके अपने कॉन्टैक्ट्स एक्सप्लोर करते हो, वो इसी तरह से उन्होंने फिक्स्ड किया है। पोजीशन फिक्स दे के उसे राइट और बॉटम दे के वहाँ पे फिक्स्ड कर दिया गया। बाकी पीछे वाला कंटेंट तो वैसे ही स्क्रॉल होता रहता है ना आपका, लेकिन वो वहाँ पर ही रहता है, वो पोजीशन दी है उसको, पोजीशन फिक्स्ड। ऑल ओके, चाहिए नेक्स्ट। ओके, बाकी इस पे काम वैसे ही चलेगा, जी इंडेक्स भी वैसे ही अप्लाई होगा, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट तो हो ही रही है जैसे मैंने आपको पढ़ाया है। अब तीसरी टाइप क्लियर है आपको। अब हम चौथी पढ़ते हैं। लेट्स सपोज अगर इसको भी पोजीशन फिक्स दे दें, फिर क्या होगा,
ये भी जगह छोड़ देगा अपनी, और बाकी कंटेंट उसके पीछे चला जाएगा। सही है। और ये कहाँ से ले रहे हैं, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, स्क्रीन से। सही है, अपनी स्क्रीन से ले रहे हैं टॉप राइट। जैसे इसको मैंने बॉटम का है ना, तो यहाँ से देखो बॉटम 20 का है, तो वो यहाँ से ले रहा है। ठीक है, समझ आ गई आपको? ये एब्सोल्युटली जैसे फ़ोन आ रहा है, ये किसी का फ़ोन आ रहा है। जुनेद, अच्छा इतना क्लियर है अब आपको? अच्छा नेक्स्ट चलें। ये एब्सोल्युटली जैसे जैसे इसमें वो डिफरेंस है कि ये स्क्रोलिंग, हाँ, ये फिक्स्ड और एब्सोल्यूट दोनों सेम है, बस डिफरेंस ये है कि ये फिक्स्ड हो जाता है, वो स्क्रॉल कर जाता है। ओके, अब हम चौथी टाइप पढ़ते हैं, लास्ट टाइप। लास्ट टाइप उसको हम कहते हैं पोजीशन स्टिकी। क्या कहते हैं? पोजीशन स्टिकी। या चलो पहले ये मैं अभी कुछ भी नहीं अप्लाई, तो अभी ये किसका अप्लाई, अभी ये डिफ़ॉल्ट में आ गया। सही है, टॉप से बॉटम चल रहेगा। अब मैं लगाता हूँ इस पर पोजीशन स्टिकी, यहाँ पे आए, कोई इफेक्ट आया? नहीं आया, ऐसे ही है। जबकि फिक्स लगाया था तो क्या हुआ था, उसने जगह छोड़ दी थी ना, ये भी तो याद रखा करें। ये फिक्स ने जगह छोड़ दी थी, इसने जगह छोड़ी नहीं। ये किस तरह से काम कर रहा है, रिलेटिव की तरह। तो समझो फिक्स जो है वो एब्सोल्यूट का मतलब दोनों सेम है, और रिलेटिव और स्टिकी सेम, दोनों जगह नहीं छोड़ते। सही है, लेकिन इसमें स्टिकी में हम इसको फिक्स्ड कर सकते हैं। सही है, मतलब रिलेटिव में तो वो स्क्रॉल कर जाता था, लेकिन स्टिकी में ये इसको हम स्टक कर सकते हैं किसी जगह पर, किसी पॉइंट के ऊपर। जैसे इसको मैं कहता हूँ टॉप से 0 पिक्सल। अब होगा क्या, अभी देखो ये यहाँ पर ही है, ऐसे ही है ना। अब होगा क्या, ये कब स्टक होगा, जब इसके और उस साइड के दरमियान उतना फासला रह जाएगा। जैसे मैंने कहा है ना, टॉप 0 पिक्सल, अभी इनके दरमियान डिस्टेंस है, जैसे ये 0 को टच करेगा ये वहाँ पर स्टक हो जाएगा। सही है, समझ आ गई कि नहीं? मतलब रिलेटिव में भी हमने पोजीशन रिलेटिव लगाई थी, उसका इफेक्ट मुझे नज़र नहीं आया था। वो तो मैंने टॉप राइट बॉटम लेफ्ट लगाया तो मुझे पता चला इस पर पोजीशन लगी। ऐसे ही सेम काम स्टिकी में, आप पोजीशन स्टिकी करेंगे कोई इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। उसका इफेक्ट देखने के लिए आपको किसी साइड से आपको उसको डिस्टेंस देना पड़ेगा। आल ओके, सही है। ये अप्लाई कब होगा, जब जैसे मैंने टॉप से कहा है 0 पिक्सल, ये कब अप्लाई होगा, जब उस एलिमेंट और उस साइड के दरमियान डिस्टेंस उतना रह जाएगा। सही है, ओके, समझ आ गई? अब अगर इसको मैं कहूँ कि राइट से 10 पिक्सल, अब क्या होगा, ये मूव करेगा? ये मूव नहीं करेगा अल्लाह के बंदो। हाँ, मैंने यही बात आपको समझाई ना कि ये राइट इस पर तब अप्लाई होगा जब ये यहाँ को स्क्रॉल करेगा, हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करेगा। फिर ही इसके और इसके दरमियान डिस्टेंस कम होगा ना, जब इसके और इस एंड के दरमियान 10 पिक्सल रह जाएगा, फिर ये स्टक होगा। सही है, समझ आ गई कि नहीं? आल ओके। ये 4 टाइप्स हमने पढ़ी हैं फिर आज पोजीशन की। ये पहला लेआउट हमने डिस्कस किया है, मज़ा आया कि नहीं? अच्छा जी जी, मैं आपको समझा रहा सर रिलेटिव में जब हमने राइट कोर्स किया था अप्लाई, तो वो अंदर वाली साइड पे वाली साइड पे था, तो इसमें हूँ। इस पर मैं आ रहा हूँ, उस पर रिलेटिव की आपको आई थी समझ? पोजीशन रिलेटिव हमने लगाया, ये अपनी जगह पर ही है, ऐसे ही है ना, इसने जगह से मूव नहीं किया। और इसको टॉप राइट बॉटम लेफ्ट देंगे तो ये क्या करेगा, अपनी जगह से ही मूव करेगा। ऐसे ही है, जैसे ये देखो राइट से 10 पिक्सल चल। अब जो स्टिकी है ना, स्टिकी, ये मतलब इसका जो मैच है वो है रिलेटिव के साथ। जो स्टिकी है ये भी अपनी जगह नहीं छोड़ता, जबकि रिलेटिव भी नहीं छोड़ता, एब्सोल्यूट छोड़ देता है। स्टिकी और रिलेटिव सेम है, दोनों में डिफरेंस क्या है, रिलेटिव जो है सिर्फ ये कंटेंट के साथ स्क्रॉल कर जाता है, जैसे अभी हो रहा है ना, अभी इस पर मैंने पोजीशन रिलेटिव लगाई है, ये कंटेंट के साथ स्क्रॉल कर जाता है ऊपर को, ऐसे ही है। लेकिन जो पोजीशन स्टिकी है ना, पोजीशन स्टिकी, इसमें हमारे पास ये कंट्रोल होता है, मैं इसको किसी पॉइंट के ऊपर ना फिक्स कर सकता हूँ कि तुमने यहाँ से हिलना नहीं। जैसे मैंने इसको कहा है, इसको मैं कहूँ टॉप से 0 पिक्सल, तो अभी इसके और टॉप के दरमियान ये क्या हुआ, अभी इसके और टॉप के दरमियान कुछ डिफरेंस है, ऐसे ही है ना, मतलब कुछ फासला है। जैसे ये फासला ख़त्म हो जाएगा, 0 पिक्सल हो जाएगा, ये अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर स्टक हो जाएगा। जी, रेड के नीचे
मतलब ये यहाँ पर फिक्स्ड हो गया ना, अब ये यहाँ पर स्टक है तो नीचे वाला कंटेंट फिर इसके पीछे स्क्रॉल कर जाए, ठीक है। ये टॉप से वर्टिकल नहीं गया राइट वाला वो फिर इस तरह से है कि अगर ये किसी वजह से लेफ़्ट साइड पे स्क्रॉल करे तो मतलब हॉरिजॉन्टली ये स्क्रीन से बाहर जाए, फिर हो सकता है कि मतलब राइट पे जाके स्टक हो जाए। जैसे हम करके देखें, इसकी नहीं आई, उसको को देख तो रहे नहीं हो तो समझ कैसे आ गई। अच्छा, इसके मैं लगाता हूँ राइट से 0 पिक्सल और इसके मैं विड्थ दे देता हूँ और कम कर लेते हैं, या विड्थ इसको दे दें 400 पिक्सल। अब यहाँ पर देखें, अब ये एलिमेंट है ना, ये इतने एरिया में पूरा नहीं आ सकता था, हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर रहा है, लेकिन विड्थ मैंने काफ़ी ज़्यादा दी है 150। इस तरह से करें कि ये स्क्रीन से बाहर चला जाए। लेट्स सपोज हम H1 को दे देते हैं, तो H1 यहाँ पे लगाते हैं, लगा हुआ है, और H1 को मैं साइज़ दे देता हूँ यहाँ पे देखें ये स्क्रीन से बाहर जा रहा है ना। अब ये राइट लेफ़्ट पे मूव करना चाहिए इसको, या चलो लेफ़्ट लगा लेते हैं। ये नहीं कर रहा, रीज़न क्या है कि वो सिनेरियो नहीं ना बन रहा सही से। टॉप पे हो रहे हैं, और कोई सोचो, वाइट स्पेस अप्लाई होगा इस पर, वाइट स्पेस नहीं अप्लाई होगा। ये वैसे हम बहुत कम ऐसा यूज़ केस लाते हैं, लेकिन ऐसा होगा कि जब ये हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करेगा ना, ऐसा होता नहीं है कभी हॉरिजॉन्टली। मैं वही कह रहा हूँ, अगर मैंने इसको कहा है ना राइट से 0, तो जब ये मतलब लेफ़्ट साइड से स्क्रॉल करेगा इधर को, तो जब उस एलिमेंट और इसके दरमियान फासला 0 पिक्सल रह जाएगा, फिर ये स्टक होगा। अभी ऐसा कोई सिनेरियो बन नहीं रहा कि ये लेफ़्ट को स्क्रॉल करे नया बार के लिए। अभी मैं उस पर ही आने वाला था। वो तो टॉप पे पोजीशन स्टिकी हम नॉर्मली टॉप पे ही अप्लाई करते हैं, लेकिन आपने कंसेप्ट के लिए अच्छा है कि अगर आपने कभी इसको साइड पे स्टक करना है ना, राइट साइड पे, तो वो तब भी स्टक होगा जब इस एलिमेंट और इसके दरमियान फासला उतना रह जाएगा। जैसे इसको मैं कह रहा हूँ ना, नहीं वो तो फिर इसके अंदर ही आएगा ना, नहीं वो तो फिर ऐसे ही रहेगा, पी लगा भी लें। और देखो ना, वो तो अपनी जगह पर ही रहेगा, सही है। लेकिन इतना आपने याद रखना है कि ये राइट साइड पे स्टक कब होगा, जब इस एलिमेंट और इसके दरमियान फासला उतना रह जाएगा जितना आपने कहा है। जैसे मैंने कहा है 0 पिक्सल, तो जब ये एलिमेंट स्क्रॉल करता हुआ यहाँ तक पहुँच जाएगा ना, तो ये आगे हम एनिमेशंस पढ़ेंगे, उसमें ये काम हो सकता है, ठीक है, उसमें हम स्टिकी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो कंट्रोल है उसमें हम इसको हॉरिजॉन्टली या लेफ़्ट साइड पे स्क्रॉल नहीं करवा सकते, ठीक है। लेकिन इतना आपने याद रखना है कि जब उस साइड और एलिमेंट के दरमियान डिस्टेंस उतना रह जाएगा ना, फिर वो उस साइड पे स्टक होगा। अब हाँ, इसकी बात पे आते हैं। ज़ुबैर, आपने कहा था टॉप से कितना देना है? 10 पिक्सल देना, तो क्या होगा, ये टॉप से 10 पिक्सल पर स्टक हो जाएगा, सही है यहाँ, ओके, समझ आ गई आपको? अच्छा, ये अपनी जगह ले रहा है, जैसे ही कंटेंट स्क्रॉल करते हैं ना, तो ये अपनी जगह छोड़ देते हैं, ऐसे ही हो रहा है, और अपनी जगह पर स्टक हो जाता है। अब इतना क्लियर है आप सबको? अब 4 बेसिक टाइप्स हमने पढ़ी हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, फिक्स्ड और स्टिकी। अब लास्ट टाइप है, उसको हम कहेंगे ये कोई टाइप नहीं है, मतलब इसको हम टाइप में कंसीडर नहीं करते। जैसे अभी ये डिफ़ॉल्ट में आ गया, सही है ना, इसमें कोई पोजीशन नहीं अप्लाई, तो ये डिफ़ॉल्ट में आ गए, टॉप टू बॉटम चलेगा, सही है,
पर पोजीशन हटा दूँ। अब ये डिफ़ॉल्ट लेआउट है। अब इस पर एक मैं पोजीशन लगाता हूँ, पोजीशन स्टैटिक, सही है। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ है, कोई इफेक्ट आया? यहाँ पे देखो कोई इफेक्ट आया? एकदम साफ लोड उड़ जाता है जब ऐसे कोई, कल से याद करवाने लॉक लगा के काम शुरू करना है, वाई लॉक लगा देंगे। अच्छा, पोजीशन स्टैटिक लगाया तो क्या हुआ है, कोई इफेक्ट आया? नहीं आया। ऐसा क्यों है? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट HTML के टैग्स पर पोजीशन स्टैटिक अप्लाई होता है, सही है, बाय डिफ़ॉल्ट। आपसे कोई पूछे ना बाय डिफ़ॉल्ट HTML पे कौन सी पोजीशन अप्लाई होती है, तो आप क्या कहेंगे? स्टैटिक। एक अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि अगर पोजीशन स्टैटिक इस पर अप्लाई है, फिर टॉप राइट बॉटम लेफ्ट क्यों नहीं अप्लाई हो रहा? ऐसे ही है ना। वैसे इस पर मैं लगाऊँ टॉप से 100 पिक्सल, इसको तो फिर नीचे को आ जाना चाहिए, लेकिन अप्लाई नहीं होगा। नहीं, फिक्स नहीं होता। ये ना भी लगाएं तो पोजीशन स्टैटिक होता है, लगा भी दें तो स्टैटिक होता है। अब ये चीज़ समझने वाली है कि पोजीशन स्टैटिक अगर अप्लाई है ना, तब भी टॉप राइट बॉटम लेफ्ट जी इंडेक्स काम नहीं करेगा, सही है, समझ आ गई कि नहीं? टॉप राइट बॉटम लेफ्ट और जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी सिर्फ 4 वैल्यूज़ के साथ चलती हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी के साथ। समझ आ गई इतनी आपको? ऑल ओके? इतने में कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। चलें फिर। अच्छा, अब एक चीज़ के, आपकी वेबसाइट है, यहाँ पर ये जो नैव बार है, इस पे कौन सी पोजीशन अप्लाई है? स्टिकी है, फिक्स्ड है, कौन सी है? नहीं, रिलेटिव तो नहीं ना होगी। रिलेटिव होगी फिर तो ये फिक्स्ड ही नहीं होगा, या स्टिकी है या फिक्स्ड है। अब कौन सी है? अल्लाह के बंदो, फिक्स्ड होती ना तो ये वाला जो कंटेंट है ये इसके पीछे चले जाना था, क्योंकि फिक्स्ड दैट इज सेम, मतलब एब्सोल्यूट के साथ सेम है। जिस तरह एब्सोल्यूट जगह छोड़ देता है, फिक्स्ड भी जगह छोड़ देता है। अब इस पर फिक्स लगाऊंगा, ये तो जगह छोड़ देगा अपनी, इसलिए इस पर स्टिकी अप्लाई है, ठीक है। पोजीशन स्टिकी दे के इसको टॉप 0 कर दिया गया, इसलिए ये स्क्रॉल करने पे भी यहाँ पर स्टक रहते हैं। और ये वाला एलिमेंट अपनी जगह पर रिजर्व्ड है, उतनी जगह कंटेन कर। समझ आ गई अब आपको? ओके फिर